राजसमंद में उपचुनाव को लेकर परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास राजसमंद पहुंचे हैं और जिस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं से इन्होंने बैठक की है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है, उस विषय में बात करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार अब जिस तरह से आप आज आए हैं, आपने अपने लोगों से भी बात की है, मिले भी हैं, क्या रुझान लग रहा है यहाँ पर? और आगामी 3 दिन बाद 4 दिन बाद ही चुनाव है। देखिए, राजसमंद, साहड़ा और सुजानगढ़ तीनों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग, हमारा अच्छा बजट, कोरोना मैनेजमेंट में अच्छा काम, 2.5 वर्षों का सुशासन हमारे साथ है। 20 वर्षों से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। राजसमंद में कुछ नहीं किया, झूठे मुद्दे, झूठे वादे, झूठे नारे करके बीजेपी राजसमंद विधानसभा जीत गई, राजसमंद लोकसभा जीत गई, 25 MP जीत कर गए। एक काम इन्होंने किया नहीं राजस्थान का, किसी को कुछ दिया नहीं। राजसमंद की धरती से 20 धरती के लोगों ने 20 वर्ष बीजेपी को दिए, 2.5 वर्ष हमने मांगे। 20 वर्षों ने जो इन्होंने नहीं किया और 2.5 वर्ष में उससे 100 गुना अच्छा काम हम करेंगे। 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है, आपने खुद नहीं बताया है। वहीं लगता है इस बार की जनता आपको वोट देगी किन मुद्दों पे? 100% हम जीतेंगे, क्योंकि 20 वर्षों में जब इन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो हम जीतेंगे। अभी नगर परिषद हम जीते ही हैं, शुरुआत हो चुकी है और ये उपचुनाव भी हम जीतेंगे। आपका भी नाम प्रताप है और मेवाड़ की धरती पर बीजेपी के कद्दावर नेता ने महाराणा प्रताप का जिस तरह से 2 दिन पहले अपमान किया था, उसकी आग अब पूरे प्रदेश भर में है। राजपूत समाज के साथ सभी वर्ग सड़कों पर हैं, पुतले दहन कर रहे हैं, मुंह कालिक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है उसका फायदा इस बार मिलेगा और उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाराणा प्रताप भारत के गौरव है, देश की आन बान और शान के प्रतीक, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक, भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक महाराणा प्रताप, जिन्होंने कहा था लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है भारत की। क्योंकि यदि मैं झुका तो मेवाड़ झुक जाएगा। मेवाड़ सिरमौर है, भारत झुकता नहीं है, भारत लड़ता है और वो कभी झुके नहीं। महाराणा प्रताप किसी जाति के महापुरुष नहीं है, महाराणा प्रताप देश के महापुरुष है। महाराणा प्रताप पर इस देश की हर जाति धर्म को बहुत गर्व है। महाराणा प्रताप इस भारत के प्रतीक है, इस भारत के गौरव के प्रतीक है। महाराणा प्रताप को जाति और धर्म में नहीं बांटा जा सकता। जब वो लड़ रहे थे तो उनकी सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान हाकिम का सूरी था। जब वो मारा गया तो पीर का पठान बना। उनकी सेना का सेनापति एक भामासा वैश्य समाज का था। जाला मन्ना एक राजपूत था। पुंजा भील, भीलों का सरदार जिसको पुंजा राणा की उपाधि मिली, वो था। ये महाराणा प्रताप इस देश की असली धर्म और संस्कृति के प्रतीक थे। और उन महाराणा प्रताप के लिए जिस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, वो अपमान महाराणा प्रताप का नहीं, मेवाड़ की धरती का, राजसमंद का अपमान है। मुझे पक्का विश्वास है इन बीजेपी वालों को सबक सिखाएंगे, हाथ के निशान का बटन दबाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर न्यूज़ से खास मुलाकात में आप लोगों के समक्ष थे, आप लोगों से बात की। उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि जिस तरह से मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप का अपमान हुआ है, उसका खामियाजा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और मेवाड़ की धरती के लोगों से अपील भी करके गए हैं कि यदि महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं तो इस बार कांग्रेस को वोट देंगे और जिताएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजसमंद की धरती पर, राजसमंद में आगामी 3 दिनों बाद होने वाले उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं कांग्रेस को अब अगर जीत मिलती भी है तो 2.5 साल ही मिलेंगे। आने वाले 2.5 साल में क्या कुछ हो पाता है? क्या इस बार फिर से राजसमंद की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है या कांग्रेस पर अपना विश्वास जताती है? यह देखना भी दिलचस्प होगा। सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी, उदयपुर न्यूज़।